नीरज अपने बिजनेस में इतना व्यस्त था कि उसे माँ-बाप के लिए समय निकालना बोझ लगने लगता था। पिताजी की धीमी चाल और माँ की बार-बार दी जाने वाली नसीहतें उसे पुराने फर्नीचर जैसे लगती थी, जगह घेरती और बेकार। एक दिन उसने कठोर फैसला लिया, आप लोग अपने गाँव लौट जाइए, मैं आपके लिए हर महीने पैसे भेज दूँगा। माँ की आँखों में पड़ा सारा पानी शब्द बनी बिना ही बह गया। पर पिता ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है बेटा, पर गाँव निकलने से पहले कल एक बार तुम्हें हमारे साथ मंदिर चलना पड़ेगा। अगली सुबह तड़के तीनों ने पुराने शिव मंदिर पहुंचे, जहां तक जाने के लिए सीधी पथरीली सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी। ऊपर पहुंचते पहुंचते पिता का दम फल गया। नीरज चिढ़कर बोला, पापा, आप तो जरा सी सीढ़ी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। पिता मुस्कुराए, बिल्कुल, पर याद है जब तू छोटा था तो मैं तुझे गोद में उठाकर इन ही सीढ़ियों से ऊपर आता था। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में तू मुझे उठाए, बस इतना चाहता हूँ कि थोड़ा साथ दे दे। नीरज जवाब ना दे पाया। फिर मंदिर में एक अंदर आरती शुरू थी हो रही थी। घंटों की गूंजे के बीच पुजारी ने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने बुजुर्ग पिता को वन में छोड़ आया। कुछ ही दिन में राजा पर संकटों का बौछार हो गई। जब नैनी ऋषि ने कहा अपने जड़ से कट्टों का वृक्ष फल नहीं देते, राजा पिता को वापस लाया तो सुख लौट आया। आरती समाप्त हुई। नीरज की अंतरात्मा पर मानो किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। माँ शांत थी, पर उसकी माथे की लकीरें सब कह रही थी, ममता और दुख दोनों। मंदिर से लौटते वक्त नीरज ने पहली बार पिता का कांपता हाथ थामा। पापा, सीढ़ियाँ और रास्ते लंबे जरूर है, पर मैं आप दोनों का हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। घर लौटकर उसने माँ बाप का कमरा सजाया और बिजनेस की मीटिंग कैंसिल कर दी। शाम को जब माँ ने पहली बार हंसते हुए खीर परोसा, तो नीरज समझ गया कि दुनिया की कोई कामयाबी उसे मिटा से मांगी नहीं। उसे रात डायरी में उसने लिखा, बुजुर्ग पड़ों की गांव काट दी तो धूप हम पर सीधे गिरेंगी। संघर्ष और सम्मान का पहला पाठ माँ बाप ही तो पढ़ते हैं। उन्हें घर से नहीं, दिल से निकालने से सबसे बड़ा पाप है। और यही सच है, जो अपने जड़ों का मान ना करे उसकी उन्नति की इमारत कभी ठीक नहीं हो सकती। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।